नमस्कार, मैं अनुपमा झा। इस वक्त हम बैठे हैं मूर्थल के ओशो धारा नानक धाम में, जहां हमारे साथ सदगुरु ओशो सिद्धार्थ ओलिया जी मौजूद हैं। ओशो सिद्धार्थ जी, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर भाग्य क्या है और ये क्या पहले से ही लिखा जा चुका होता है? भाग्य के विषय में दो प्रकार के विचार हैं। एक तो ये है कि हमारा भाग्य कोई लिखता है, कोई विधाता लिखता है, परमात्मा लिखता है। और दूसरा कि जो भी होता है हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर है। लेकिन दो बातें अलग अलग नहीं हैं, दोनों बातें एक ही हैं। एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा कि जो भाग्य में लिखा है वो होता है, जो या पुरुषार्थ हम करते हैं उसके आधार पर चीज़ें होती हैं। मैंने उनसे पूछा कि थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है और जो भी लिखता है, लेकिन भाग्य लिखने का कुछ आधार तो होगा। जैसे किसी का सीआर लिखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस अप्राइजल करते हैं और उसके आधार पर हम सीआर लिखते हैं कि ये कैसा है। ठीक ऐसे ही क्या भाग्य लिखने वाला कोई पागल है? किसी का भाग्य लिख दिया कि तू राजा हो जा, किसी को लिख दिया कि तू भिखारी हो जा। कुछ तो आधार होगा। उन्होंने कहा कि हाँ कुछ तो होगा। मैंने कहा वो क्या आधार है? उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं, आप ही बताइए। तब मैंने उनको कहा कि भाग्य हम स्वयं लिखते हैं और जिस कलम से लिखते हैं उस कलम का नाम पुरुषार्थ है। जो भी हम पुरुषार्थ पहले करते हैं आगे वही हमारा भाग्य बन करके सामने आता है। हम अपना लिखते भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा न पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। हम खुद ही लिखते आत्मकथा, मत कहो विधाता ने लिखा, पुरुषार्थम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। ओशो सिद्धार्थ जी, इंसान अपने मन को कैसे शुद्ध कर सकता है? क्या क्या उपाय हैं जिससे वो अपने मन को शुद्ध कर सकता है? अध्यात्म का उद्देश्य मन को शुद्ध करना तो है ही, लेकिन असली उद्देश्य है मन के पार जाना। कबीर साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि परमात्मा को खोजने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने मन को निर्मल कर लो, परमात्मा तुम्हें खुद ही खोज लेगा। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर कबीर। कबीर साहब कहते हैं कि जब से मेरा मन निर्मल हो गया है तब से मैं परमात्मा के पीछे नहीं जाता, परमात्मा मेरे पीछे आता है कि कबीर कब तुमसे मुलाकात होगी। लेकिन मन को शुद्ध करने का, निर्मल करने की जो विधि है उसका नाम ध्यान है। और ध्यान क्या है, इस बारे में बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग सोचते हैं किसी बिंदु पर, किसी चित्र पर अपना ध्यान केंद्रित करना ध्यान है। नहीं, ध्यान के दो अर्थ हैं। एक तो ध्यान है कि मन को हम एक दिशा देते हैं, उसको भी ध्यान कहते हैं। और एक ध्यान है जब हम अपने भीतर जाते हैं, अपने निराकार में जाते हैं और उस निराकार के प्रति जागते हैं, उसका नाम ध्यान है। जो अध्यात्म में ध्यान का प्रयोग होता है, वास्तव में असली ध्यान है कि मन के पार जाकर के, उन्मन स्थिति में जाकर के भीतर जो निराकार है। और जब मैं निराकार कहता हूँ तो केवल आकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मन भी आकार है, विचार भी आकार है, भाव भी आकार है। लेकिन इन सब के पार जो बंद आँखों से एक अंतर आकाश दिखाई देता है, उस आकाश के प्रति, उस भीतर के निराकार के प्रति जब लगातार हम जागे रहते हैं, उस स्थिति का नाम ध्यान है। और ये ध्यान में जब हम जाते हैं तो जैसे समंदर है, ऊपर ऊपर लहरें हैं, लेकिन थोड़ी गहराई में जाओगे तो वहाँ बिल्कुल शांति पाओगे। ऐसी हमारी चेतना में ऊपर ऊपर विचार है, ऊपर ऊपर भाव है, ऊपर ऊपर मन है, लेकिन थोड़ी गहराई में अपने भीतर के अंतर आकाश में अगर डुबकी लगाएंगे तो वहाँ हम पाएंगे कि बहुत ही शांति है, आनंद है, प्रेम है। और वहाँ पर नाद गूंज रहा है, नूर जगमगा रहा है और बहुत ही सुंदर वहाँ का वातावरण है। एक फुलवारी खिली हुई है। जब हम प्रवेश करते हैं उसके बाद हम मन से मुक्त हो जाते हैं। और बार बार इस तरह जब हम भीतर के अंतर गुफा में बैठते हैं तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है। ओशो सिद्धार्थ जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर इंसान की मृत्यु के बाद उसका क्या होता है? इंसान की मृत्यु के पीछे सच क्या है? मृत्यु सबसे बड़ी कथा है, झूठ है। मृत्यु वस्तुतः होती नहीं है। मृत्यु के बारे में जो भारत की सोच है और आज के जो पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट हैं
और उनकी जो खोज है आश्चर्यजनक रूप से दोनों की सोच बड़ी मिलती जुलती है। जैसे हम सब जानते हैं, भारत में गीता से हम परिचित हैं, भगवान कृष्ण कह भी रहे हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापि न शोषयति मारुतः। अर्थात हमारी आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, जल सड़ा नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, आत्मा अमर है। जैसे भगवान कृष्ण और भी कहते हैं, वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गोयाति नरो पुराणी। अर्थात पुराने वस्त्र छोड़ करके जैसे नया वस्त्र शरीर धारण करता है, ऐसे ये जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करती है। जैसे इसी को एक शायर कहता है, ये हयातो मयात कुछ भी नहीं, बात ये है कि बात कुछ भी नहीं, आदमी पैरहन बदलता है, ये इंसान की जात कुछ भी नहीं, बस कपड़े बदलने की बात है। लेकिन अब तक तो हम ये सोचते थे कि चलो ये कृष्ण की बात है, ऋषियों की बात है, सच हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अब पिछले 2 दशकों में जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में खोजे हुए हैं, खास करके इसके अग्रणी जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम माइकल न्यूटन है, जर्नी ऑफ सोल में, लाइफ बिटवीन लाइफ्स में, डेस्टिनी ऑफ सोल में, फिर डॉक्टर वाइस हैं और ऐसे कई लोग हैं। मैं समझता हूँ कि अभी पूरे विश्व में 1 लाख से ज़्यादा पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट इस पर खोज कर रहे हैं। और ओशो धारा में भी पिछले 10 साल से हमारा एक कार्यक्रम होता है महाजीवन प्रज्ञा, जिसमें हम कई जन्मों में पीछे ले जाते हैं, यहाँ तक बल्कि विश्व में जो खोजें हो रही हैं वो तो केवल मनुष्य जन्म तक ही ले जा सकते हैं। लेकिन हम तो यहाँ पर जब कोई वृक्ष था, जब जंतु था, जानवर था, चिड़िया था, वहाँ तक भी ले जाते हैं और दिखाते हैं कि वास्तव में अलग अलग जन्मों में जीवन में कौन कौन सी मुख्य घटनाएं घटी हैं। तो इस तरह अब ये कोई मिथ नहीं रहा, अब कल्पना की बात नहीं रही, ये तो कोई भी आकर के हमारे महाजीवन प्रज्ञा कार्यक्रम में भाग ले सकता है और देख सकता है कि वास्तव में यहाँ जब शरीर छूट जाता है मृत्यु के समय तो जीवात्मा कैसे निकलती है। अब तो डिजिटल कैमरे फोटोग्राफ ले रहे हैं, अगर आप इंटरनेट देखोगे तो आप कई जगह देखोगे कि कैसे जीवात्मा शरीर से निकल रही है, डिजिटल फोटोग्राफी के कारण ऐसा संभव हुआ है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि करीब करीब मृत्यु के तुरंत बाद स्पिरिट वर्ल्ड में जीवात्मा नहीं जाती है, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन तक करीब करीब इधर ही मंडराती है। लेकिन जो जितना उन्नत सोल है वो उतना जल्दी यहाँ का मोह माया छोड़ करके चला जाता है। और स्पिरिट वर्ल्ड में जो आत्म लोग, जिसको भारतवर्ष में शिव लोग कहते हैं, क्योंकि पश्चिम वाले शिव नहीं कहते, वो कहते हैं स्पिरिट वर्ल्ड का कोई गवर्नर है। वैसे ही जहाँ डिज़ाइन तय होता है कि आँख कहाँ होगी, पूँछ होगी कि नहीं आदमी की, ये सारा डिज़ाइन एक लोग है जिसको कहते हैं वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन। भारतवर्ष में उसको ब्रह्मा कहते हैं, वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन के गवर्नर पश्चिम के लोग कह रहे हैं। हम भारतवर्ष में कहते हैं कि ब्रह्म लोक है और उसके अधिपति ब्रह्मा है। उसी तरह से भारतवर्ष में हम विष्णु लोग कहते हैं, अर्थात जो संत होते हैं, जो आनंदित होकर के मोक्ष प्राप्त करके जो जहाँ जाते हैं, भारत में उसको कहते हैं विष्णु लोग। और जो पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट हैं, और आश्चर्य की बात है ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट हैं अधिकतर यहूदी हैं, ईसाई हैं, जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते। ये उनकी खोजें हैं कि वे कहते हैं गवर्नर ऑफ वर्ल्ड ऑफ एनलाइटेंड वंस। तो इस तरह से भारत की जो सोच थी कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये 3 हैं और तीनों के अलग अलग लोग हैं, तो इसको उन लोगों ने स्थापित किया है। और इस तरह से मृत्यु के बाद वहाँ जाते हैं। जैसे गाड़ी कोई पुरानी है, उसको गैरेज में जा कर के उसको रिपेयर करते हैं और फिर रोड पर लाते हैं, ऐसे ही स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं। उस जीवात्मा में जो भी टूट फूट हुई है उसको दुरुस्त करते हैं, उसकी एनर्जी फील्ड को दुरुस्त करते हैं और फिर किसी और माँ बाप के यहाँ, किसी और शहर में, किसी और गांव में उसका आगमन होता है। और ये चक्र चलता रहता है और हर बड़ा सुनियोजित है, इट्स वेरी वेल प्लान्ड कि कहाँ जाना है, किस माँ बाप के यहाँ जाना है और मिशन क्या है। हर व्यक्ति का एक मिशन तय होता है और साथ में एक स्पिरिट गाइड दिया जाता है जो सूक्ष्म शरीर से उसको गाइड करता रहता है। एक स्पिरिट गाइड 15 से लेके 15,000 तक करीब लोगों का वो गाइडेंस देता है। और हम यहाँ अकेले नहीं हैं। हम भले सोचते हैं कि हमने किसी से प्रेम किया और किसी से शादी कर ली, नहीं, एक्चुअली वो जो स्पिरिट गाइड है वो ऐसे अवसर जुटाता है, ऐसे संयोग जुटाता है कि यहाँ प्रेम की घटना घटती है, विवाह की घटना घटती है, किन बच्चों को आना है, किस माँ बाप के घर में आना है, ये सारी चीज़ें
बहुत ही वेल प्लान्ड है। और इस तरह ये मृत्यु जो है एक महाजीवन की यात्रा है। मृत्यु तो एक पड़ाव है। जैसे जन्म से मृत्यु तक हम समझते हैं कि जीवन का खेल इतना ही है, नहीं। जैसे दिन है रात है, फिर दिन है रात है, ऐसे ही 2 जन्मों के बीच में जो रात है हम स्पिरिट वर्ल्ड में बिताते हैं और एक महाजीवन की यात्रा चलती रहती है जब तक कि हम मोक्ष को उपलब्ध न होकर के वैकुंठ लोक में नहीं जाते, विष्णु लोक में नहीं जाते। और वहाँ जाने के बाद भी जो मोक्ष प्राप्त हो गए, ऐसा नहीं कि वो जन्म नहीं ले सकते, लेकिन हाँ इतना है कि अब अपनी इच्छा से वो जन्म लेते हैं। और इस तरह संत वहाँ तय करते हैं कि किस संत को जाना है और वो संत फिर यहाँ आता है। तो इस तरह से मोक्ष के प्राप्ति के बाद भी आना जाना चलता है, लेकिन उनकी इच्छा से एक खास भूमिका, एक संत की भूमिका, गुरु की भूमिका में वे आते रहते हैं। और इस तरह ये जीवन मृत्यु का जो खेल है, ये महाजीवन की यात्रा का एक हिस्सा है। मृत्यु के साथ चीज़ें समाप्त नहीं होती, बल्कि मृत्यु एक सांझ की तरह है और उसके बाद नया जन्म एक बिहान की तरह है। ओशो सिद्धार्थ जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि पुनर्जन्म का रहस्य क्या है? क्या सच में पुनर्जन्म होता है? जैसा मैंने बताया कि एक महाजीवन की यात्रा है और इस यात्रा में कई जन्म होते हैं और ऐसा नहीं कि हर जन्म मनुष्य का ही होता है। यात्रा तो हमारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। और यही नहीं, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का जन्म 4 अरब साल पहले हुआ, सूरज का जन्म 10 अरब साल पहले हुआ और इस पृथ्वी पर केवल 60 करोड़ वर्ष पहले जीवन आया। मैं एक भूवैज्ञानिक भी हूँ, इसलिए ये भू का जो विज्ञान है इससे परिचित हूँ। इस आधार पर मैं बता रहा हूँ कि 60 करोड़ वर्ष पहले बैक्टीरिया आया, उसके पहले धरती पर जीवन नहीं था और धीरे धीरे जीवन का विकास हुआ है। जैसे पहले पेड़ आए, पौधे आए और उसके बाद जैसे रेप्टाइल्स आए, उसके बाद बहुत बाद में ये बंदर वगैरह आए और आदमी केवल 1 लाख साल पहले आया। जीवन शुरू हुआ 60 करोड़ वर्ष पहले और आदमी आया केवल 1 लाख साल पहले। लेकिन जो आदमी बनकर के जो लोग आए, वो ऐसा नहीं कि वो पहली बार इस प्लानेट पर आए। वो कभी वो सांप थे, कभी वो पशु थे, कभी बाघ थे, कभी भालू थे, कभी बंदर थे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो विकसित होते चले आए। जब मनुष्य धरती पर आया तो उसमें से कुछ जानवर में जो जीवात्माएँ थी वो आदमी बनी। और भारतवर्ष में ऐसी मान्यता है, और मान्यता नहीं, हम लोग जो यहाँ प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोग से भी ये बात आ रही है कि गो योनि अंतिम पशु योनि है। जो गाय को हम माता कहते हैं, गाय को जो इतना आदर देते हैं, इसके 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि गाय दूध देती है, उस दूध से हम पलते हैं तो वो माता जैसी ही है। दूसरा कारण है कि भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय थी गाय, तो निश्चित भगवान कृष्ण को हम प्यार करते हैं तो उन्हें जो चीज़ें प्यारी थी उन्हें भी हम प्यार करते हैं। और तीसरी बात जो लोगों को पता नहीं है, गो योनि अंतिम पशु योनि है, जिसके बाद सीधे आदमी के शरीर में आना होता है। तो इसलिए गो को वध मत करो, उसको पूरा जीवन जी लेने दो, ताकि अगली जो उसकी संभावना है मनुष्य योनि में वो आ सके। अगर हम वध कर देते हैं तो उस योनि को उसने पूरा जिया नहीं, तो मनुष्य का जन्म लेने की उसकी संभावना है वो बाधित हो जाती है। तो निश्चित रूप से कई जन्मों से होते हुए हम मनुष्य जन्म में आते हैं, लेकिन एक बार मनुष्य जन्म हमने ले लिया तो फिर पीछे की योनि में जाना नहीं होता है। हाँ, कुछ अपवाद है, जैसे कुछ लोग जो आत्महत्या कर देते हैं, उन्होंने इस उपहार का अनादर कर दिया, वे अब फिर से बैक योनि में चले जाते हैं, पिछली योनि में चले जाते हैं। और ख़ासकर जो पालतू जानवर होते हैं, जैसे बिल्ली है, कुत्ते हैं, इस योनि में उनको जाना होता है। इसलिए कभी भी आत्महत्या ये प्लान का हिस्सा नहीं है कि ये व्यक्ति आत्महत्या करेगा। कभी भी किसी कोई ज्योतिषी नहीं बोलेगा कि आत्महत्या करेगा, वो प्लानिंग का हिस्सा नहीं। वो कह सकते हैं कि दुर्घटना है और अस्तित्व की नज़र में वो क्षम्य अपराध नहीं है। इसलिए केवल उस अपवाद को छोड़ करके बाकी जो भी मनुष्य योनि में आया उसके आगे के लेसन्स दिए जाते हैं, आगे के पाठ दिए जाते हैं। किसी जन्म में धैर्य का पाठ सीखना है, किसी में करुणा का सीखना है, किसी में प्रेम का सीखना है। तो अलग अलग पाठ हमें सीखना पड़ता है। और जिस दिन प्रेम का अंतिम पाठ, आनंद का अंतिम पाठ हम पढ़ लेते हैं, उस दिन मुक्त हो जाते हैं। और उसके बाद हम कुछ सीखने के लिए नहीं आते हैं, सिखाने के लिए आते हैं। धर्म ग्रंथ वेद है या पुराण? हम वेदों को माने या पुराणों को? भारतवर्ष में जब आध्यात्मिक यात्रा होती है तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने 4 सोपान बताए हैं। पहला शास्त्र था, अर्थात
जो भी शास्त्र उपलब्ध है, वेद है, पुराण है, गीता है, रामायण है, अगर मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ है तो कुरान है, हदीस है, क्रिश्चियन परिवार में जन्म हुआ है तो बाइबिल है, बौद्ध परिवार में जन्म हुआ है तो धम्मपद है, प्रज्ञा पारमिता है, प्रज्ञा पारमिता वज्रछेदिका है। तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग शास्त्र हैं और निश्चित रूप से पहला जो सोपान है शास्त्र को पढ़ना है। मुश्किल तब खड़ी हो जाती है कि लोग जो है प्राइमरी स्कूल में ही रुक जाते हैं, वो कहते हैं उसी को अंतिम सत्य मान लेते हैं। शास्त्र क्या करता है? प्यास पैदा करता है। तो अब हमें आगे बढ़ना है। शास्त्रता के बाद दूसरा सोपान है सतसंगतः, अर्थात सत्य जिसने जाना है, जिस संत ने जाना है, अब वहाँ जाना है, क्योंकि शास्त्र पढ़ करके कोई समझ नहीं पैदा होती। रसगुल्ला के बारे में कितना भी पढ़ो, रसगुल्ले को का स्वाद लिए बिना तो रसगुल्ला के बारे में नहीं जानोगे। परमात्मा के बारे में शास्त्रों में पढ़ लिया, इससे परमात्मा को हम नहीं जान सकते। इसलिए हमें क्या करना है? जिसने सत्य को जाना, जिसने परमात्मा को जाना, जिसने आत्मा को जाना, रूह को जाना, खुदा को जाना, ऐसे संत के पास हमें जाना है और उससे पूछना है और उससे समझना है कि हम कैसे प्राप्त करें। शास्त्र लिखने वालों ने, शास्त्र ने, कृष्ण ने पाया, उन्होंने अपना अनुभव गीता में लिखा, ऋषियों ने पाया, उन्होंने अपना अनुभव वेद में लिखा। लेकिन हम कैसे पाएँ, हम कैसे जाने परमात्मा को? ये सत्संग में जाने। अब सत्संग करते करते किसी एक संत के प्रेम में हम पड़ जाते हैं। अब वह संत गुरु हो जाता है हमारे लिए, हम उसके शिष्य हो जाते हैं। तो तीसरा चरण है गुरुतः। अब गुरु के चरणों में बैठकर वह जो विधि दे रहा है, आत्मा को जानने की विधि, परमात्मा को जानने की विधि, परमात्मा से प्रेम करने की विधि, अब उस विधि को हम जाने। और फिर अंतिम चरण है स्वतः, अर्थात अब हम उसका अभ्यास करें। इसके लिए कई शंकराचार्य ने, उपनिषद के ऋषियों ने कहा है कि वास्तव में उन्होंने 3 चरण की बात की। अब आगे कैसे? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। अर्थात अब जो गुरु, ये गुरुता के बाद की विधि बता रहे हैं कि गुरु जो कह रहा है उसको ध्यान से सुनो। दूसरा चरण क्या है? मनन, उसको समझो, उस पर मनन करो। गुरु नानक देव जी बार बार कहते हैं मनने की गति कही न जाए, मनने की गति कही न जाए, मनन की गति नहीं कही जा सकती। अब हमने समझा उसको, तब तीसरा क्या आता है? निधिध्यासन, उसका अभ्यास करें, ध्यान करें, सुमिरन करें, समाधि करें और फिर सत्य प्रकट हो जाता है। स्वतः के बाद इसी को हमारे सूफी कहते हैं, 4 चरणों को कहते हैं। पहला चरण है शरीयत, अर्थात शास्त्र को पढ़ो। लेकिन अधिकतर लोग अब शास्त्र की व्याख्या में फंस जाते हैं, शास्त्र की उल्टी पलटी व्याख्या करते हैं। जितने अभी इस्लाम का जो वहाबी कल्ट है, अब जिस मोहम्मद ने प्रेम के रूप में इस्लाम का जन्म दिया, अब उसी का ग्रंथ है कुरान। वो प्रेम का ग्रंथ है, इश्क का ग्रंथ है, इश्क मोहब्बत का ग्रंथ है। अब उसी को देखो वहाबी विद्वान घृणा के ग्रंथ के रूप में इंटरप्रेट कर रहे हैं कि मारो, दूसरे को मारो। तो व्याख्याएं तो लोग अपने अनुसार कर लेते हैं, व्याख्याओं से तो बात नहीं बनती, व्याख्याओं से तो सत्य प्रकट नहीं होता। तो निश्चित रूप से पहली बात है शरीयत। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है तरीकत, अर्थात सत्संग करो, उठो बैठो, किसी संत के पास जाओ, तरीका सीखो, विधि सीखो। और तीसरा क्या कहते हैं? वे कहते हैं मार्फत, अर्थात अब किसी गुरु को पकड़ो, गुरु के मार्फत, गुरु के माध्यम से अब सत्य को जानो। और अंतिम बात क्या है? हकीकत, और स्वतः उस हक को जानो, उस सत्य को जानो। तो शास्त्र की भूमिका है, लेकिन प्राइमरी स्कूल से ज़्यादा नहीं है। देश में मान्यता है कि हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन आपका क्या मानना है कि क्या एक देवता है या अनेक? अगर एक है तो वो साकार है या निराकार? सारे जो संत हैं, ज्ञानी हैं, पैगंबर हैं, तीर्थंकर हैं, उन्होंने जो जाना है उसके आधार पर मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि अस्तित्व एक है। मोहम्मद साबित कहते हैं तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात प्राणी परमात्मा से भिन्न नहीं है। हमारे संत कहते हैं, संत नामदेव, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। तो निश्चित ये जो तुम फैलाव देख रहे हो पूरे अस्तित्व का, ये जो निराकार अस्तित्व देख रहे हो, यही गोविंद है, यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है, यही अल्लाह है, यही खुदा है। लेकिन जो थोड़ा बहुत आकार है, जैसे मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि ये पूरा जो आकाश का विस्तार तुम देख रहे हो, ये जीवंत है।
ओशो कहते हैं जिस दिन आकाश की जीवंतता को जानोगे उसी दिन तुम परमात्मा को जानोगे। हम क्या मानते हैं कि ये आकाश जो है ये जड़ है, ये इनर्ट है, ये जड़ नहीं है। मेरे लिए जड़ नहीं है, मेरे लिए तो पूरा जीवंत है, मेरे लिए तो चैतन्य है, और जितने भी संत हैं उनके लिए ये जीवंत है। तो ये निराकार जो अस्तित्व है ये परमात्मा है, ये एक है। लेकिन ये जो सृष्टि की रचना है, समझो कि ये पूरा जो विस्तार का जो सृष्टि अर्थात ग्रह है, नक्षत्र है, प्लैनेट्स है, चांद है, सूरज है, ये 1% भी नहीं है। 99% तो निराकार है। इसलिए जो 1%, इसलिए हमारा ऋषि क्या कहता है, ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंचित जगत्यान जगत, ये पूरा ही अस्तित्व ईश्वर है। लेकिन यत् किंचित अर्थात जो आकार है, यत् किंचित ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, सूरज, यत् किंचित 1% भी नहीं है, 0.00001% है। तो ये भी कहता है यत् किंचित जगत्यान जगत, ये जो थोड़ा आकार हम देखते हैं ये भी ब्रह्म है, इसमें भी ब्रह्म है। तो कह सकते हो कि सारे आकार के भीतर भी ब्रह्म है, सारे आकार के बाहर भी ब्रह्म है। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा घट जल जल ही समाना, ये गति बिरले जानी। तो सारे संत, इसलिए दादू साहब ने कहा है कि सबे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात, और जिन पहुँचे तिन कह गए सबकी एक ही बात। इसलिए इसमें कोई फिलॉसफी की बात नहीं मैं कह रहा, कोई दर्शन शास्त्र नहीं है। सारे संतों की जो बात है, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, ईसा हो, या पैगंबर मोहम्मद साहब हो, या कबीर साहब हो, गोरख साहब हो, सबकी बात मैं तुमसे कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी जो सृष्टि है, अब सृष्टि का संचालन करने के लिए 3 मुख्य शक्तियाँ हैं जिसको गोविंद ने क्रिएट किया है। क्या क्या? ब्रह्मा जो डिजाइन बनाएंगे, हर जो जंतु बनेगा उसका डिजाइन बनाने में बहुत इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। अब जैसे मनुष्य है 95 डिग्री से 108 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके शरीर का टेम्परेचर होना चाहिए। 95 से नीचे आया तो राम नाम सत्य है, 108 के ऊपर गया तो राम नाम सत्य है। जानवर है 102 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए मिनिमम, 112 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए मैक्सिमम। उसका 95 आ गया, गाय का आ गया 95, तो राम नाम सत्य है। ऐसे हर शरीर केमिकल फैक्ट्री है। प्लेटलेट काउंट है 1.5 लाख से 3 लाख होना चाहिए। 5 लाख से ऊपर गया तो मर जाएगा, अगर 20,000 से नीचे आ जाएगा तो मर जाएगा। ये जो पूरा डिजाइन है इसके लिए ब्रह्मलोक है। ब्रह्मा अकेले नहीं है, लाखों लोग उनके अंदर काम कर रहे हैं। और फिर ऐसे शिवलोक है, शिवलोक में अलग अलग जानवर, अलग अलग जंतु का अलग अलग होराइजन है, उसका मैनेजमेंट है, उसको देखने के लिए हजारों लोग हैं। उसी तरह से विष्णु लोक है, हजारों संत वहाँ पर विद्यमान हैं, और वे लोग ये देखते हैं कि लोगों का आत्मिक विकास कैसे हो, कैसे धार्मिक विकास हो। जब भगवान विष्णु अवतार लेकर के कभी कभी आते हैं, कृष्ण अवतार ले गया है, राम का अवतार ले गए, अस्तित्व अवतार नहीं लेता, जो निराकार अस्तित्व है वो अवतार नहीं लेता, विष्णु अवतार लेते हैं। कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब भी धर्म की हानि होती है उसके विकास के लिए मैं खुद भी आ जाता हूँ, राम बन करके आए, कृष्ण बन करके आए। तो इस तरह से संचालन के लिए अलग अलग, जैसे हर गांव को देखने के लिए एक देवता है, हर नदी घाटी को देखने के लिए एक देवता है, जिसको हम गंगा देवी कहते हैं। वास्तव में गंगा घाटी की वो इंचार्ज है, जिसको नर्मदा देवी कहते हैं। वो नर्मदा नदी देवी नहीं है, नर्मदा नदी घाटी का जो प्रबंधन है उसको देखने के लिए है। उसी तरह से ये अगर करोगे तो 33 करोड़ क्या, इससे भी ज़्यादा देवता देवी हो सकते हैं। जैसे कुल देवता होते हैं, कई लोगों के कुल देवता होते हैं जो उस कुल खानदान के वेल बीइंग के लिए, ये जितने देवता तुम समझते हो ये सब, ये जो प्रबंधन है, जो जितने जीव जंतु हैं। अब जैसे मान लो कि गणेश जी हैं, वो पृथ्वी मंडल के गवर्नर है, पृथ्वी मंडल में कोई विघ्न बाधा नहीं आ जाती है, उसका देख रेख करते हैं। जल के लिए वरुण देवता है, पश्चिम में उनका नाम कुछ और है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग। पश्चिम में एंजल्स कहते हैं, भारतवर्ष में हम देवता कहते हैं, इस्लाम में उसको फरिश्ता कहते हैं। तो नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असली बात है, अब जब समुद्र में जितना पृथ्वी पर जीव जंतु हैं उससे कई गुना समुद्र में जीव जंतु हैं। इतना नाना प्रकार की मछलियाँ, नाना प्रकार के जीव जंतु, उसका प्रबंधन किसी को देखना, उसको भारतवर्ष में हम वरुण देव कहते हैं, पश्चिम कुछ और कहते हैं।
उसी तरह से ये जो ऊर्जा एनर्जी है, जैसे सूरज की अग्नि है, अग्नि देवता है, कहाँ पर फायर लगेगा, कहीं जंगल जल रहा है, कहीं कुछ टेम्परेचर का मेंटेनेंस है, तो ये सब अग्निदेव के जिम्मे है। उसी तरह से वायुदेव है, हवाएं, क्योंकि हवाओं का फंक्शन है, बादल को उड़ाना है, कहाँ बारिश कराना है, ये वायुदेव के जिम्मे है। तो वायुदेव, ये वायुदेव नहीं है, वायुमंडल को देख रेख करने के लिए एक मुख्य देवता है, उसके अंतर्गत कई देवता है। ऐसे ही इंद्रदेव हैं, जो पूरा जिसको कहते हैं बारिश है, टेम्परेचर है। इंद्रदेव का काम है कि धरती पर 48 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापक्रम रहे। 48 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो वृक्ष सूख जाएंगे और ये पंछी गिरने लगते हैं, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो चिड़िया गिरने लगती है और पेड़ पौधे खड़े खड़े सूखने लगते हैं। तो इंद्र का काम है कि कहीं भी धरती पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं आए, और इस तरह से इंद्र के अंतर्गत कई लोग काम करते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 33 करोड़ है कि 30 करोड़ है, लेकिन निश्चित रूप से जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से कलकत्ता चलती है, 15,000 लोग उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। हम सोचते हैं कि वो ड्राइवर चला रहा है और गार्ड चला रहा है, 15,000 लोग मॉनिटरिंग करते हैं। तो उसी तरह से इतने जीव जंतु हैं, सबको दाना पानी खाना मिले। देखो, एक हमारे वाटर सप्लाई को एक टंकी लगती है, नल लगता है, और तभी भी कभी कभी मैं बाथरूम जाता हूँ तो पानी नहीं रहता है। और देखो परमात्मा का समंदर, सबसे हमारी टंकी सबसे ऊपर रहती है, परमात्मा की टंकी सबसे नीचे रहती है, और वहाँ से कोई पाइप बिछा हुआ नहीं है, लेकिन पता है कि एक कहीं पर हमारा एक कीड़ा है जो प्यासा है, और वहाँ से आदेश होता है कि जाओ बारिश करो, वो मर जाएगा पानी के बिना। कितना सुंदर प्रबंधन है, इतना सुंदर प्रबंधन है। सूरज समय पर उगता है, समय पर डूबता है, कभी लेट होते देखा है? और हम लोग इतना सिस्टम बनाते हैं और तभी एक्सीडेंट हो जाता है। इतने ग्रह नक्षत्र गाड़ियाँ चल रही हैं, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कोई टकरा रहा है। तो एक पूरे प्रबंधन के लिए 33 करोड़ क्या हो सकता है, 60 करोड़ लोग लगे, उनको हम देवता कहते हैं। क्या हम किसी के मन की बात जान सकते हैं? अगर हम जान सकते हैं तो किस प्रकार जान सकते हैं? दूसरे के मन की बात जानने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन दूसरा क्या सोच रहा है जब वो आपके पास आता है, तो आपके मन में भी ईको होने लगता है कि वो क्या सोच रहा है। तो इस तरह से जैसे हमारे पास कई लोग आते हैं, इसके पहले कि वे बात बताएं, अपना सवाल पूछें, मैं खुद ही उनसे पूछ लेता हूँ उस विषय पर। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगता है कि क्या बाबा हमारे मन की बात जान रहे हैं क्या? नहीं, ये तो नहीं जान रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन चूँकि किसी न किसी तल पर हमारे मन जुड़े हुए हैं, तो किसी के मन में जो चल रहा है वो दूसरे के मन में इको स्वाभाविक रूप से होने लगता है। या कोई गेट पर जैसे वहाँ पर आया तो वो हमारे बारे में सोच रहा है, तो निश्चित रूप से हमको उसकी याद आएगी। मैं बात करने लगता हूँ कि अरे वो बहुत दिन से नहीं आया, उसके बारे में बात थोड़े देर में देखता हूँ यहाँ पर आया। हमारे लोग कहते हैं कि बाबा आप जान गए थे कि वो गेट से प्रवेश कर रहा है? लेकिन नहीं, मैंने नहीं जाना, लेकिन कहीं न कहीं आपको दैनंदिन जीवन में आप देखते होंगे, किसी को आप फ़ोन करना चाहते हैं तब तक उसका फ़ोन आ गया। तो निश्चित रूप से हम आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की सोच से, एक दूसरे के विचार से हम प्रभावित होते हैं। तो इन अर्थों में तो निश्चित ही हम जान सकते हैं दूसरे के मन की बात। लेकिन ऐसा कोई सोचे कि वो दूसरा क्या सोच रहा है, जैसा हम साधारणतः सोचते हैं कि हम जान रहे हैं कि वो क्या सोच रहा है, नहीं, ये तो नहीं है। मगर कहीं मध्य में सत्य है, अर्थात दूसरे के विचारों से हम प्रभावित होते हैं, दूसरे के भावों से हम प्रभावित होते हैं, दूसरे की निगेटिव सोच से भी प्रभावित होते हैं। जैसे गांव में कहते हैं कि माँ की भी नज़र बच्चों पर लगती है। कैसे लगती है? मेरा बच्चा कहीं बीमार ना हो जाए। अब अस्तित्व नहीं सुनता है, अब वो सुनेगा अस्तित्व, मेरा बच्चा कहीं बीमार हो जाए, और बच्चा बीमार हो जाता है। अर्थात कि माँ की एक निगेटिव सोच, एक एप्रीहेंसिव सोच बच्चे को प्रभावित कर देती है। कहने का मेरा मतलब है कि हम एक दूसरे की सोच से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे के भाव से प्रभावित होते हैं, लेकिन जिन अर्थों में प्रचलित है कि हम दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसको हम जान लेते हैं, ये बात सत्य नहीं है। हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के जरिए कोई ना कोई संदेश दें। सभी को मेरा संदेश है कि हम अध्यात्म की यात्रा पर चलें। आज अध्यात्म जो है आवश्यकता है, विलासिता नहीं है। एक ज़माना था कि
अध्यात्म विलासिता की वस्तु थी। कुछ थोड़े से लोग अध्यात्म के रास्ते पर चलते थे, लेकिन जैसे पहले कई साल पहले, मैं कहता हूँ 10-15 साल पहले, जैसे एसी बहुत थोड़े से घरों में होता था, थोड़ी सी कारों में होता था, वो विलासिता की वस्तु मानी जाती थी। लेकिन आज आवश्यकता की वस्तु हो गई है। अगर ऑफिस में एसी नहीं लगा हो तो आप काम नहीं कर सकते हैं। अगर गाड़ी में एसी नहीं लगा हो तो आप आज चलेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो जैसे एयर कंडीशनर आज आवश्यकता की वस्तु हो गई है, एक ज़माने में विलासिता की वस्तु थी, ऐसे ही आज अध्यात्म आवश्यकता की वस्तु हो गई है, विलासिता की नहीं। संबंधों में इतना तीखापन आ रहा है। आजकल के पीढ़ी को मैं देखता हूँ 3 साल होते होते विवाद हो जाता है, अलगाव और तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो आज अगर हम शांति से रहना चाहते हैं, आनंद से रहना चाहते हैं, तो हमको आत्मज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मा के तल पर ही शांति है और आनंद है। हम एक दूसरे से सुख की आशा करते हैं, वो सुख मिलता नहीं, दूसरा हमें सुख दे भी नहीं सकता, और फिर वहाँ से पीड़ा शुरू हो जाती है, दुख शुरू होता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि वर्तमान पीढ़ी कितने तनाव में है। तो पहली बात मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपनी आत्मा से परिचित हो, अपनी आत्मा में डुबकी लगाने की कला सीखे, जिसको हम ध्यान कहते हैं। जो भी व्यक्ति ध्यान में जाएगा वो निश्चित रूप से शांत और आनंदित रहेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, पूरे विश्व में भी आतंकवाद फैला हुआ है और बहुत कम लोग जानते हैं कि आतंकवाद का मूल कारण निगुरा संस्कृति है। जैसे इस्लाम में सब जानते हैं एक मुख्य धारा जो है वो सूफी धारा है, जहाँ गुरु होते हैं, पीर होते हैं, जो अपने शिष्यों को ध्यान में मुराकबा जिसको वे कहते हैं ले जाते हैं। और जो नई धारा पिछले जो 50 साल से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है उसको वहाबिज़्म कहते हैं, जिसको सऊदी अरब जिसका पैटर्न है। वहाबी मानते हैं गुरु की ज़रूरत नहीं है, बल्कि न केवल मानते हैं ऐसा, बल्कि जहाँ भी गुरु है और पीर है उसको ख़त्म करते हैं, उसको मारना अपना धर्म समझते हैं। लेकिन हुआ क्या परिणाम, जो सीरिया, जो इराक सूफियों की भूमि थी, जहाँ प्रेम था, मोहब्बत से लोग रहा करते थे, आज पीरों को ख़त्म करके सऊदी अरब में ख़त्म कर दिया। नतीजा क्या हुआ है कि हिंसा की संस्कृति हो गई। लेकिन जहाँ पर सूफी हैं, जहाँ पर गुरु रहते हैं, जहाँ भारतवर्ष में देखो कि अभी गुरु की संस्कृति है, अभी सबसे ज़्यादा खुशहाल पंजाब को पाओगे, एक सगुरा संस्कृति है। तो जहाँ सगुरा संस्कृति होगी वहाँ प्रेम होगा, आनंद होगा, वैभव होगा, ऐश्वर्य होगा। और जहाँ निगुरा संस्कृति होगी वहाँ पर हिंसा होगी, घृणा होगी, नफरत होगी। आज जो पाकिस्तान में जो धीरे धीरे वहाबी प्रभाव बढ़ रहा है और वहाँ भी इस तरह निगुरा संस्कृति हो रही है, सूफियों को मार रहे हैं लोग। अभी आपने सुना होगा वहाँ जो साबरी ब्रदर्स हैं, साबरी, उनको मार डाला। उनका परिवार सोच रहा है कि पाकिस्तान अब रहने लायक जगह नहीं है, क्योंकि वहाबी प्रभाव वहाँ बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से हमको अपने भारत में, क्योंकि भारतवर्ष की एक विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये अध्यात्म की धरती है, ये गुरुओं की धरती है, ये पीरों की धरती है। इसलिए यहाँ पर स्पिरिचुअलिज्म का हमको बढ़ावा देना है, और स्पिरिचुअलिज्म को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है अधिक से अधिक लोग ध्यान से जुड़ें, गुरुओं से जुड़ो, ताकि एक प्रेम की संस्कृति हो, एक आनंद की संस्कृति हो। और ये जो वहाबी संस्कृति सुरसा की तरह जो बढ़ती चली आ रही है सऊदी अरबिया और पाकिस्तान होते हुए, और इस संस्कृति को हमको रोकना है। अगर हम प्रेम और आनंद में जीना चाहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग के सिवा कोई भी विकल्प नहीं है। व्यस्त समय में से हमें अपना समय देने के लिए RBM न्यूज़ इंडिया आपका तहे दिल से शुक्रिया करता है। धन्यवाद।